और अब देश हित में बात होगी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल के ऑपरेशन चीन की, यानी कि इसे हमने नाम दिया है अभेद्य भारत प्लान की, जिसमें बातचीत भी शामिल है। चीन को कड़ा संदेश देने के लिए बोफोर्स तोप भी शामिल है। हम बारी बारी से आपके साथ एनएसए डोवल के दोनों प्लान की चर्चा करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि असल में भारत पर भी नहीं मार सकता, भारत में कोई घुस भी नहीं सकता, भारत किस तरीके से अभेद है। ये इस पूरे अभेद भारत प्लान की प्लानिंग का नतीजा। मतलब अभेद भारत प्लान क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार का, लेकिन उससे पहले तस्वीरें देख रहे हैं। बोफोर्स की गर्जना सुनेगा चीन। जी हां, बड़ी खबर है। एलएसी पर भारतीय सेना ने बहुत बड़ी संख्या में अतिरिक्त बोफोर्स और ड्रैग रॉकेट लॉन्चर की तैनाती कर दी है। बड़ी खबर है ये बड़ी खबर सिर्फ और सिर्फ ये जी न्यूज पर आप देख सकते हैं। ये जी वर्ल्ड एक्सक्लूसिव है। हमने आपको बताया था कि किस तरीके से, क्योंकि पहाड़ी टेरेन में लड़ने के लिए बोफोर्स का मुकाबला नहीं है और चीन जिस तरीके से दुस्साहस कर रहा है, तो अब यह पूरा प्लान है कि कैसे बोफोर्स कोई भी तैनाती कर दी गई है। वो बोफोर्स जो कि करगिल के युद्ध में कैसे हम ये कह सकते हैं कि एक सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक किंग मेकर प्लान हुआ था। अतिरिक्त तैनाती की गई है बोफोर्स की, और चीन को संदेश यही कि चीन को गलवान जैसा एक और दुस्साहस अब की बार बहुत भारी पड़ने वाला है। बोफोर्स की ताकत देखिए, ग्रैड की गर्जना सुनिए। भारत की शूरवीर सेना का यह सिंहनाद है। दुश्मनों के खिलाफ यह घातक प्लान है। चीन से जारी तनाव के बीच लद्दाख से जी न्यूज वर्ल्ड एक्सक्लूसिव यह है कि लद्दाख में एलएसी के पास भारतीय सेना ने बहुत बड़ी तैनाती की है। चीन बॉर्डर पर बोफोर्स की 5 से 6 रेजिमेंट की अतिरिक्त तैनाती की गई है। बोफोर्स की एक रेजिमेंट में 18 तोपें शामिल होती हैं और इस तरह से लद्दाख बॉर्डर पर करीब 108 अतिरिक्त बोफोर्स चीन की फोर्स को जवाब देने के लिए तैयार है। वैसे बोफोर्स की ताकत की बात करें तो बोफोर्स की रेंज 27 से 30 किलोमीटर है। 1 मिनट में 10 गोले दाग सकती है। कारगिल युद्ध में पराक्रम दिखा चुकी है और पहाड़ी इलाकों में सबसे कारगर है। लद्दाख में चीन बॉर्डर पर बोफोर्स के अलावा BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की भी अतिरिक्त तैनाती की गई है। यहां ग्रैड रॉकेट लॉन्चर की 4 से 5 अतिरिक्त रेजिमेंट तैनात हैं। एक रेजिमेंट में 18 BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर होते हैं। इस हिसाब से 90 रॉकेट लॉन्चर की यह बहुत बड़ी तैनाती है। जहां तक शक्ति की बात है तो एक BM-21 ग्रैड रॉकेट लॉन्चर में एक बार में 40 रॉकेट लोड किए जा सकते हैं। ये रॉकेट 40 किलोमीटर तक हमला कर सकते हैं। एक रॉकेट लॉन्चर सिर्फ 20 सेकंड में 40 रॉकेट फायर कर सकते हैं। वहां इस समय 90 रॉकेट लॉन्चर हैं, यानी कि 3600 रॉकेट से भारतीय सेना जब चाहे चीन पर बड़ा प्रहार कर सकती है। लद्दाख में इतनी बड़ी तादाद में फौजों की तैनाती पहले कभी देखी नहीं गई है। भारतीय सेना किसी भी हालत में सेना की ताकत के मामले में चीन को आगे निकलने नहीं देना चाहती। इस समय लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारतीय सेना के तोपखाने की लगभग आधी ताकत तैनात है और ये बहुत बड़ी ताकत है। जी न्यूज के इस वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में डोवल का ऑपरेशन चीन क्या है ये भी समझिए। चीन के साथ सीमा विवाद पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नजर है। एनएसए डोवल बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने में लगे हैं, लेकिन डोवल प्लान में सिर्फ बातचीत शामिल नहीं है बल्कि बोफोर्स भी शामिल है, यानी चीन को हिंदुस्तान का यह कड़ा संदेश है। लद्दाख के लिए से कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो जी न्यूज आपको चीन विवाद से जुड़ी हर खबर सबसे पहले और सबसे प्रामाणिक देता आया है। अब हम आपको एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय रणनीतिकार, कुछ भी कह लीजिए, एनएसए अजीत डोवल का बातचीत वाला प्लान बताते हैं। बुधवार को एनएसए डोवल ने चाइना स्टडी ग्रुप की अध्यक्षता की। डोवल की अध्यक्षता में बड़ी बैठक हुई। यह बैठक ऐसा इसलिए क्योंकि 14-15 जुलाई को भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी और आप जानते हैं लंबी वार्ता 15 घंटे तक चली, जिसकी पूरी जानकारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल को चाइना स्टडी ग्रुप की बैठक में दी गई। भारतीय क्षेत्र चुशुल में हुई कोर कमांडर स्तर की बातचीत में तय हुआ
कि गलवान गोगरा से चीन की सेना पीछे हटेगी। ये जानकारी जब एनएसए को दी गई तो उन्होंने दिल्ली में बड़ी बैठक बुलाई। सेना ने चुशुल बातचीत पर बयान जारी करके कहा कि शांति के लिए दोनों देश प्रतिबद्ध हैं। ये जानकारी एनएसए की बड़ी बैठक में भी दी गई। इस बैठक में कैबिनेट सचिव भी शामिल हुए। सेना ने चीन के साथ हुई बातचीत पर कहा कि आगे भी बातचीत जारी रहेगी, लेकिन फिंगर 4 पर चीन की सेना अब भी मौजूद है, वो अप्रैल मई वाली स्थिति में जाने को तैयार नहीं। जिसके बारे में भी आपको बता दें, एनएसए अजीत डोवल की हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई, जिसमें कैबिनेट सचिव के अलावा गृह सचिव और विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए थे। यानी चीन की हर गतिविधि की नजर डोवल को दी जा रही थी और चीन से निपटने का डोवल प्लान तैयार हो रहा है।